गुड मॉर्निंग क्लास। एग्जाम्पल नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ के टाइम्स दिस मैट्रिक्स प्लस 2 टाइम्स दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस। अब देखो बेटा, इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आ रही है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का भी ऑपरेशन लग रहा है और इक्वालिटी भी लग रही है। तो जब के इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। आपके पास क्या आएगा? के 0 2 के, फिर क्या आएगा 3 के 4 के 5 के। ठीक है, फिर बीच में किसका साइन है? प्लस का साइन है, तो 2 भी इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास क्या आएगा? 2 4 6 -2 -6 एंड 4, यही आ जाएगा आपके पास। और इक्वल टू में आपको कौन सी मैट्रिक्स दी हुई है? ये दी हुई है आपको। इतना काम हो गया हम लोगों का, बिल्कुल हो गया। अब ये दोनों मैट्रिक्स के बीच में एडिशन ऑपरेशन है, तो दोनों मैट्रिसेस ऐड कब होती है? जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो k+2 हो जाएगा 4। देन क्या है आपके पास? 2k+6 आ गया। फिर क्या आया? 3k-2 आ गया। फिर क्या है आपके पास? 4k-6 आ गया। फिर क्या है आपके पास? 5k+4 आ गया। इक्वल टू में क्या चल रहा है आपके पास? 4 4 10 4 2 14। चलो एडिशन ऑपरेशन लगा दिया। अब दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो दोनों मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं? जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। हम कांस्टेंट को तो वैसे भी कंपेयर नहीं करते हैं, तो हमने इन सबको कंपेयर किया। तो देखो क्या है? k+2 इज इक्वल टू 4 आ गया। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अब आप देख रहे होंगे k हर जगह है ना। तो जब ऐसे केसेस आ जाते हैं तो हम एक ही कंपैरिजन यूज़ कर देते हैं, ठीक है। और वहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाती है? 2 आ जाएगी। आप कोई भी देख लो, आप 2k+6 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 10। कंपेयर कर लो, तो 2k 4 के इक्वल आ गया, k क्या आ गया आपके पास? 2। तो आप कोई भी कंपैरिजन यूज़ करेंगे तो k की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। आपको सारे शो करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, आपके पास क्या है? फाइंड x इफ y की वैल्यू हो 2x + y की वैल्यू दे रखी है। अब देखो बेटा, आपके पास ये दिया हुआ है 1 - 3 0 2, और आपके पास y की वैल्यू क्या दी हुई है? 3 1 2 4। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x, y की जगह मैंने y की वैल्यू रख दी। क्या आ गया आपके पास? कुछ नहीं किया, अभी जस्ट एक वैल्यू रखी है, ठीक है। ये प्लस है, उधर जाके माइनस का साइन आ जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा? माइनस। ये आ गया 3 2 1 4, ये आ गया आपके पास। अब दो मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, इसका मतलब क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सब्ट्रैक्ट होंगे। तो क्या आएगा आपके पास? 2x इज इक्वल टू 1 - 3 0 - 2, देन -3 -1, देन 2 -4, यही आ गया आपके पास। 2x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? -2 -2 -4 -2, यही आ गया आपके पास। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 -2 -2 -4 -2। इसका मतलब कि हर एक एलिमेंट मैट्रिक्स का किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। तो क्या होगा? -2/2 -2/2 -4/2 एंड -2/2 हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा? ये क्या आ जाएगा? -1 -1 -2 -1। ये आपके पास मैट्रिक्स x की वैल्यू आ गई है। तो बेटा, जैसे हम सिंपली वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इस तरह से करते हैं ना। अगर 2x + y = 6 हो और y की वैल्यू आपको 2 दी हो, तो आप क्या करते हो? यहाँ पे y की वैल्यू रखते हो, यहाँ से क्या आ जाता है? 4, देन x, ये क्या हो जाता है? 2 क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। x की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास? 2 हो जाती है। तो लेकिन हम मैट्रिक्स में चल रहे हैं, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर एक एलिमेंट के साथ कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब जो होगा हर एलिमेंट के साथ होगा। तो इसलिए जो यहाँ का 2 था, उधर जाके, जैसे यहाँ पे 2 था, उधर जाके डिवाइड हुआ, तो ये वाला 2 भी तो बेटा इधर आके डिवाइड ही होगा। तो इसका मतलब मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट 2 से क्या होगा? डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या है? फाइंड अ मैट्रिक्स x सच दैट 2a + b + x इज इक्वल टू O। O मीन्स नल मैट्रिक्स वेयर a और b की आपको वैल्यू दी हुई है। तो चलो बेटा, आपके पास ये दिया हुआ है
इक्वालिटी में इसका मतलब ऑर्डर सेम होंगे, तो नल मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा 2 by 2, क्योंकि ये क्या है, ये भी 2 × 2 की मैट्रिक्स है। आप इसको मत देखिएगा, हम अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू दी हुई है आपको,